नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमृत मीणा आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान की कला एवं संस्कृति, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की हवेलियाँ। दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं और इसमें से ऐसे पूछता है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा कि जिला दे देगा और आपको हवेली दे देगा। अब इन दोनों का मिलान करना रहता है कि भाई जैसलमेर में कौन सी हवेली है, जैसे टोंक में कौन सी हवेली है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, अपन इसको शुरू करते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको स्थायी रूप से याद कर सके, किस तरीके से हम पढ़ते तो सभी है दोस्तों, लेकिन किस तरीके से पढ़े कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमको प्राप्त हो सके। देखो, हम कोशिश करते हैं इसके। और एक मैं आपको बता दूं कि जो 2-3 दिन हमारी क्लास में हुई थी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों थोड़ी ड्यूटी मेरी थोड़ी इधर उधर लग रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं। लेकिन आप टेंशन मत करो कि ये जो भी मैंने सीरीज चलाई है, कोशिश करूँगा मैं इसको पूरी आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दूँ बोर्ड पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम पढ़ते हैं तो पूरा के पूरा यहाँ पे बोर्ड पे याद हो जाता है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा कि टोंक के अंदर कौन सी है हवेली, सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। तो अभी हम इसको किस तरीके से याद करें कि हमको बार बार पढ़ना ना पड़े, बार बार रटना ना पड़े और एक बार पढ़ने से हमको याद हो जाएगी। तो इसको दोस्तों हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे टोंक में है सुनहरी कोठी। अब आपको कैसे याद, किस तरीके से याद होए कि ये सुनहरी कोठी टोंक में, सुनहरी कोठी दिखते ही आपको टोंक याद आ जाना चाहिए। किस तरीके से पढ़े हम, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ टिप्स बताता हूँ आपको कि जैसे सुनहरी कोठी, इसमें से हम पकड़ेंगे सुनहरी को। तो सुनहरी का मतलब दोस्तों क्या होता है? सुनहरी का मतलब होता है सुंदर चीज, सुनहरी चीज। अपन बोलते नहीं है क्या, ये तो कितनी सुंदर चीज है। तो इसमें पढ़ेंगे सुंदर। और जो भी कोई सुंदर चीज होती है उसको हर कोई आदमी टोकता है दोस्तों, टोकता है नहीं टोकता, कोई भी सुनहरी चीज होती है, सुंदर चीज होती है, तो हर आदमी उसको टोकेगा, वाह कितनी सुंदर है। कुछ भी मान लो आप कि वाह कितनी सुंदर है, इसलिए बोलते हैं अपने। तो टोकने का संबंध किससे होगा? सुनहरी। अब आप जब भी कभी भी आपके पेपर में दिखेगा या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप निकाल के देख लेना, जब भी आपको सुनहरी चीज दिखेगी, सुनहरी कोठी दिखेगी, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा टोंक। सर ने बताया था टोंक। तो इस तरीके से इसको हमको याद करना। और आपको हर चीज में, तो ऐसे बोलता हूँ, हर चीज ऐसे ही पढ़ो आप, ताकि आपको इतनी एफर्ट नहीं लगानी पड़े दोस्तों। तो टोंक हो गई सुनहरी कोठी। अब अपना आगे बढ़ते सीकर। सीकर में कौन कौन सी हवेली है पहले देख लेते हैं। बिनानियों की हवेली, पंसारी की हवेली, ताराचंद की हवेली और गोरीलाल की हवेली। तो ये चार हवेलियां है सीकर में। अब अपन कैसे याद करें कि हमको याद हो जाए, बिना टेंशन लिए, बिना भूले हम किसे याद करें। तो इसको याद करते हैं हम, सीकर में है कौन कौन सी। तो सीकर में से अपन देखें सीखना। भाई सीकर का अगर अपन देखें तो क्या मतलब होता है? सीखना। सीकर, सीकर बोलते हैं, सीकर सीखना। तो सीखना का कैसे संबंध करेंगे अपन? बिनानियों से। भाई तो सबसे पहले है सीकर। तो सीकर के इसमें बिनानियों का अपन क्या पढ़ेंगे? बिरयानी। बिरयानी तो खाई होगी ना आपने, बिरयानी। भाई बिरयानी तो सब खाते हैं, खाई होगी। तो आपने भी अंडा बिरयानी, मच्छी बिरयानी, वेज बिरयानी, कौन सी बिरयानी होती है, मुझे तो नाम भी नहीं आता। तो बिरयानी। तो दोस्तों सीकर, भाई मैंने तुझे बिरयानी बनाना सिखाया था, जो तू सीखा कि नहीं सीखा? बोलते नहीं है क्या कि भाई अब मैंने तुझे बिरयानी बनाना सिखाया था, तो तू सीखा कि नहीं? सीख गया ना बिरयानी बनाना। तो ये बिनानियों की हवेली जब भी आपके दिमाग में, जब भी आपके सामने आएगी, तो सीख आएगी भाई, सिखाना, बिरयानी बनाना सिखाया। इसी प्रकार पंसारी। अब दोस्तों पंसारी किसको बोलते हैं? पंसारी बोलते हैं, जो आपने देखा होगा कि वो जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो भगवान कृष्ण के लिए जो प्रसाद टाइप का नहीं मिलता, चूरण वाला हरा हरा साग, वो पंसारी, उसको बोलते हैं पंसारी। तो पंसारी बनाना मैंने तुझे सिखाया था, तो सीख गया कि नहीं सीखा? भाई सीखना, हर संबंध अपन हर चीज का संबंध सीखना से लेंगे, ताकि हमको याद हो जाए। एक तो बिरयानी बनाना सिखा दिया, एक है पंसारी बनाना, मैंने तुझे पंसारी बनाना सिखाया था, पंसारी बनाना सिखाया था, तो सीखा कि नहीं सीखा? ठीक है। एक आ गया ताराचंद। अब तारा किसको बोलते हैं दोस्तों? तारा बोलते हैं स्टार, स्टार को बोलते हैं तारा। भाई मैंने तुझे तारा बनाना सिखाया था, जो तू सीखा नहीं सीखा? तो तारा का संबंध हो गया सीखना से, पंसारी का संबंध हो गया सीखना से, और बिरयानी का संबंध हो गया सीखना से। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? मेरे हिसाब से तो आपके दिमाग में छप गई होगी वो। एक बार ताराचंद। और सिखाया किसने हमको? सिखाया हमने गोरीलाल को। किसको सिखाया? हमने गोरीलाल को सिखाया। दोस्तों इसमें से सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, सीकर। सीकर का मतलब होता है सिखाना, ये बस याद रखना है, बाकी ऑटोमेटिक कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको देखना है, बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है। भाई बिनानिया, बिरयानी, बिरयानी बनाना सिखाया था, जो तू सीखा नहीं सीखा, इसका संबंध इससे हो गया ना ऑटोमेटिक। पंसारी बनाना मैंने तुझे सिखाया था, सीखा नहीं सीखा, तो ये हो गया।
तारा बनाना तुझे मैंने तारा स्टार जिसको बोलते हैं वो मैंने सिखाया था। और किसको सिखाया था? गोरीलाल को सिखाया था हमने। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम आगे बढ़ते अजमेर। तो अजमेर में बादशाह क्या है? अब अजमेर में से अपन क्या लेते हैं? अजर अमर। जब भी अपन अजमेर पढ़ते हैं तो अजर अमर पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अजमेर का मतलब हम लेंगे अजर अमर, जो कभी मरता ना हो। तो बादशाह क्या है? अब आपने देखा होगा बादशाह, जो आदमी बादशाह बन गया, जो राजा बन गया, वो कभी मरता है क्या? आप ऐसे बताओ। वो अजर अमर रहता है ना हमेशा ही। तो इसको याद करने की जरूरत है कि भाई बादशाह की हवेली कहाँ है? भाई बादशाह तो अजर अमर रहता है। अपन पता नहीं कितने साल पहले, 200 साल, 400, 500 साल पहले के बादशाह है, उनको अभी अब भी पढ़ रहे हैं अपन। तो बताओ इनको कोई भूलता है क्या? अजर अमर ही हो गए ना भाई एक तरीके से। तो बादशाह की हवेली कहाँ होगी? ये अजमेर में। एक बार अपन दोबारा देखते हैं इसको। टोंक में भाई कोई भी सुनहरी चीज है, सुंदर चीज है, तो उसको हर कोई आदमी टोकेगा। इसके बाद में सीकर क्या सिखाया? बिरयानी बनाना सिखा दिया, पंसारी बनाना सिखाया, तारा बनाना सिखा दिया। किसको सिखाया? गोरीलाल को सिखाया। तो मुझे लगता है कि ये याद हो गया होगा। अजमेर में बादशाह के हवेली, भाई बादशाह है तो वो तो अजर अमर ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं जैसलमेर में कौन कौन सी हवेली है। पहले तो ये देख ले जैसलमेर में। तो दोस्तों जैसलमेर में है एक तो पटवों की हवेली है, एक है सालिम सिंह की हवेली, और एक है नथमल की हवेली। अब इसको देखो कैसे क्वेश्चन कैसे आता है। पहले तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, पटवों की हवेली कहाँ पर है? तो पटवों की हवेली जैसलमेर में। 3 हवेली है, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली। तो अब पहले तो अपन इनको याद कर लेते तीनों को कौन कौन सी है। तो पट जैसलमेर में भाई, जैसलमेर में है एक तो साली। साली में से क्या लेंगे अपन? साली लेंगे, साली, सिर्फ साली। तो साली होती है ना जीजा साली, वो साली लेंगे अपन। तो इसमें से ले लिया साली और इसमें से ले लिया नथमल। नथ का मतलब वो साली जिसके नथ फूटी हुई है, जिसके नथ है, नथ पहनी हुई है, नथ नाथ बाड़ी पहनी हुई है नथ में, वो वाली साली, और उसको मैं पटा के रहूंगा। तीनों हो गए। कौन सी साली? नथ फोड़वाई है, नथ में बाड़ी पहनी हुई है, वो साली, नथमल वाली साली, उसको मैं पटा के रहूंगा। अब अगला क्वेश्चन कैसे आता है कि पटवों की हवेली किसने बनाई? तो पटवों की हवेली याद रखना किसने बनाई? गुमान चंद ने। गुमान चंद ने। अब इसको अपन कैसे याद रखेंगे? गुमान चंद ने पटवों की, क्योंकि अपन कंफ्यूज हो जाते भाई सालिम सिंह ने बनाया कि नथमल ने बनाया पटवों। इसको कैसे याद रखेंगे? ये बोल रहा है साली से, अपनी साली से बोल रहा है कि तू कितना भी गुमान कर ले, गुमान का मतलब घमंड कर ले, अपने आप पे गर्व कर ले, लेकिन मैं तुझे पटा कर रहूंगा। भाई तू कितना भी गुमान कर ले, लेकिन मैं तुझे क्या करके रहूंगा? पटा के रहूंगा। बोलो याद हुआ? तो अपना मकसद सिर्फ याद करना है, कुछ गलत उसमें मत लेना, मैं बस याद करवाना चाहता हूँ। जब भी पटवों की हवेली आएगी आपके दिमाग में आना चाहिए गुमान। गुमान कितना भी गुमान कर ले, मैं तुझे पटा के रहूंगा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है कि आप कभी जिंदगी में अभी भूलोगे नहीं इसको दोबारा। भाई गुमान कर ले, कितना भी गुमान कर ले, कितने नखरे कर ले, कितने नाटक कर ले, कितना भी घमंड कर ले अपने आप पे, गुमान का मतलब भी घमंड होता है, घमंड कर ले, लेकिन मैं तुझे पटा के रहूंगा। अब आपको पता ही है कि जो पीछे पड़ जाता है वो तो। अभी दूसरा आता है सालिम सिंह। अब दोस्तों ये सालिम सिंह था जैसलमेर का जो राजा था ना, उसका मंत्री था, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री था सालिम सिंह। तो इसने अपनी हवेली बनाई थी सालिम, जिसलिए अपने नाम पे इन्होंने सालिम सिंह रख दिया। तो ये याद होगी। इसके बाद में नथमल। नथमल की हवेली है लालू और नाथा, ये 2 थे, इन्होंने बनाई थी नथमल की हवेली, लालू और नाथा। इसको थोड़ा याद रखना। इनका पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है, गुमान चंद ने पटवों की हवेली बनाई। और ये देखो, ये मैंने लिख भी रखा है कि ये पहली हवेली थी और सबसे बड़ी हवेली थी जैसलमेर की, पहली और सबसे बड़ी हवेली थी। जैसे याद हो गया, जैसलमेर में 3 हवेली, एक तो पटवों की हवेली, दूसरा सालिम सिंह की हवेली, तीसरा हो गई नथमल की हवेली। मुझे लगता है याद हो गया होगा। इसके बाद में देखते हैं उदयपुर। उदयपुर में है बागोर की हवेली। दोस्तों एक ये चीज याद रखना कि एक है बागोर की सभ्यता, बागोर की सभ्यता, और ये कहां पे है? भीलवाड़ा बागोर में, भीलवाड़ा बागोर। तो बागोर की हवेली कहाँ है इसका याद रखना, कहीं आप ऐसे मत कर देना कि बागोर भीलवाड़ा में कर दो, इसका ध्यान रखना। उदयपुर का इसको अगर थोड़ा लिंक करें, वैसे तो दोनों याद अगर साथ में पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लिंक करना चाहो तो इसमें से ले लो उदय और इधर से ले लो गौर। अगर आप किसी चीज को गौर से बोलेंगे कि आप गौर करके देखो, आपको उदय हुई नजर आएगी। जैसे सूरज उग रहा है धीरे धीरे, तो अपन देखेंगे कि गौर करके देखेंगे तो अपन को धीरे 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 वो ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। तो इसको बोलेंगे गौर, गौर करके देख, उदय हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये अपने 5 हवेली पढ़ी है, इनको आप एक बार देखो, मुझे लगता है कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस विश्वास रखो आप और एक बार शांति से इस वीडियो को देख लो, आपको दोबारा पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूलोगे नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ।
भूलोगे नहीं जिंदगी में। इस तरीके किसी भी तरीके से आप पढ़ लो, गाने बना लो, इनकी तरीके बना लो, कुछ भी बना लो, पर आप एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इस तरीके से अगर पढ़ोगे, मैं खुद इस तरीके से पढ़ता हूँ, तो अगर आप इनको कैसे पढ़ोगे तो एग्जाम में 1% मतलब 1% भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, ये गारंटी मेरी है। बस आप इस तरीके से देखो, एक बार इनको देखो आप पांचों वैल्यू को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपना छठा नंबर का है चूरू। भाई चूरू में कौन कौन सी हवेली है? तो चूरू में है एक तो मंत्रियों की हवेली हो गई, माल जी का कमरा हो गया, दानचंद चोपड़ा की हवेली हो गई, सुराणा की हवेली हो गई, और रामनिवास गोयना की हवेली हो गई। ठीक है, अब देखो इनको कैसे याद करते हैं। चूरू, चूरू में से अपन किसको लेंगे? चोर। अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको याद करवा रहा हूँ, कुछ इसको उल्टा सुल्टा मत ले लेना आप कुछ भी। चोर भाई, चूरू चोर, तो इसमें से लेंगे मंत्री। मंत्री कैसे होते हैं बताने की जरूरत है क्या? मंत्री, सभी मंत्री कैसे होते हैं? अरे कहीं फंसवा मत देना मुझे, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ भाई, इसे मत कर देना तुम कहीं वीडियो डाल दो इधर उधर। तो कैसे होते हैं आपको पता है ना कि भाई, डस्टर कहाँ गया? अरे इसको भाई मिटा देता हूँ मैं, तो कहीं फंसवा तो तुम्हारा क्या भरोसा। देखो चूरू मंत्री कैसे होते हैं आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। माल जी का कमरा, भाई कोई भी अपन चोरी करते हैं, चोरी करके लेके आता है कोई भी, तो कहाँ पे रखेगा माल को? माल का मतलब समझ लो, माल का मतलब स्टॉक। भाई चोरी का माल है तो उसको कहाँ पे रखेंगे अपन? एक कमरे में रखेंगे। माल को कहाँ पे रखेंगे? माल जी का कमरा, चोरी के माल का कमरा। बोलो याद करवाने की जरूरत है क्या ये? ठीक है। दानचंद चोपड़ा की हवेली, अब इसको कैसे याद रखेंगे? दानचंद बोलते भाई दान तो कर रहा है, लेकिन चोरी के माल का क्या दान करेगा? और ऐसे भी बोलते हैं कि कोई चोरी का माल होता है, रिश्वत का माल होता है, तो उसमें से 10% दान दे दो, ऐसे भी बोलते कुछ लोग। तो दान, चोरी करके दान देना कोई दान है क्या वो? तो इसको कैसे रखेंगे? भाई दान दे रहा है, चोरी के माल का दान दे रहा है, तो क्या दान हुआ? वो कोई दान नहीं हुआ। इसके बाद में है सुराणा। सुराणा का मतलब, इसमें से अपन राणा ले लेंगे। राणा, वो पिक्चर देखी होगी आपने, राणा जी मुझे माफ कर दो, वो गाना सुना होगा ना आपने। तो राणा जी, राणा होता है, और राणा भी पहले चोर ही होते थे। वो सब बस किसानों को लूट लेते थे, उनकी फसल लूट लेते थे, पिता नहीं कितने प्रकार के तो कर लगा देते थे। तो राणा कैसा होता था? चोर होता था राणा भी एक तरीके से। इसके बाद में है राम निवास गोयना। इसमें से ले लेंगे निवास। भाई पूरा माल चोरी कर करके ऐसा निवास बनाया जैसे कि कोई राम भगवान राम का निवास है, इस तरीके का इतना खतरनाक निवास बना। निवास का मतलब रहने का स्थान। रहने का स्थान कैसे बना दिया? बिल्कुल भगवान राम की तरह। तो इसमें से अपन कौन सा शब्द याद किया? सिर्फ एक चोर शब्द याद रखा। मंत्रियों से समझ गए आप? माल, चोरी का माल रखा, कहाँ रखा? माल का कमरे में, चोरी के माल का कमरा। दान से चोरी करके, चोर पहले चोरी कर लो फिर दान दे लो, तो क्या मतलब उस ऐसे दान का? इसको अपन ऐसे याद रखेंगे। सुराना, राणा कैसा होता था? राणा होता था चोर। और निवास, निवास शानदार निवास बना लिया चोरी कर कर। तो मुझे लगता है कि ये आपको याद हो गया होगा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक ही तो अक्षर याद रखना है, वो मैंने आपको बता ही दिया कौन सा अक्षर याद रखना है। बाकी तो सब ये, इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है क्या? आप ऐसे बताओ। एक बार आपने अगर इनको देख लिया तो मुझे लगता नहीं है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत है। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको पढ़ने में? है कमेंट करो, बताओ कि भाई अगर इनमें कोई सुधार करना है तो मैं सुधार कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्ञाता कोई नहीं होता। मैं भी आपकी तरह एक हूँ बस, और क्या है, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ अभी भी। तो मंत्रियों हो गई, माल जी का कमरा, दानचंद चोपड़ा, सुराणा राणा चोर, और निवास चोरी करके। अब इसमें से देखेंगे झालावाड़। झालावाड़ को अपन कैसे याद रखें पहले हम देख लेते हैं। ये पहला मंत्रियों का हो गया, दूसरा माल जी का कमरा हो गया, तीसरा दानचंद चोपड़ा, चौथा सुराणा की हवेली, और पांचवा है राम। दोस्तों मैंने ये पूरे ले लिए, इसमें सोचना आपकी मोस्टली सब ले लिए, इसमें से कुछ बाहर नहीं जाएगा। बस विश्वास रखना और पढ़ना। अगर ऐसे विश्वास नहीं होता तो पिछले साल के पेपर देख लेना, उनमें से कुछ बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में है झालावाड़। अब झालावाड़ का कैसे याद रखेंगे? एक तो है काले बाबू की हवेली, सात खां की हवेली, दीवान साहब की हवेली, और एक हो गया गुलजार की हवेली। अब इसको देखो कैसे याद रखें। झालावाड़, झाला, जब भी झालावाड़ आता था अपन कौन सा शब्द लेते? झाला देना। झाला, ऐसे झाला देके बुलाते हैं ना। अब कोई सिटी का आदमी समझता नहीं होगा झाला किसको, झाला बोलते हैं उसको, ऐसे झाला देके इशारा करना, इशारा करके बुलाना, उसको बोलते झाला। तो ये बोल रही है, कोई लड़की बोल रही है
कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए, इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि काले बाबू है, काला बाबू है, वो भी मेरी तरफ जाला देने लग गया। इतने बुरे दिन आ गए कि कालू आदमी है, कालू, वो कालू आदमी भी झाला देने लग गया, मेरे जैसा कालू भी। तो भाई ऐसे झाले, इतने बुरे दिन आ गए कि झाला दे रहा है कालू बाबू। इतने बुरे दिन आ गए कि कालू बाबू है वो भी झाले दे रहा है। इसके बाद में इसको छोड़ा भी, इसमें बाद में है दीवान साहब। अब भाई वो दीवान साहब है, जो दीवाना है किसी का वो जला देगा ना, ऐसे तो हर कोई तो आदमी जला दे नहीं सकता। तो जो ये कि भाई मेरा दीवाना है ये, इसलिए मुझे जाले दे रहा है, जाले दे दे के मेरी तरफ इशारे करता है। तो जाला का संबंध किससे लेंगे अपन, जाला देना, इशारा करना। दीवान, भाई वो मेरा दीवाना है इसलिए मुझे जाले देते हैं, मुझे इशारे देते हैं। और गुलजार, भाई जाले तो दे रहा है, लेकिन झाले किस लिए दे रहा है, गुल खिलाने के लिए, गुल खिलाना समझ लो ना, गुल खिलाने के लिए जाले दे रहा है। और ये हो गया सात खां, भाई ये बोल रहा है कि जाला दे रहा है साथ में आजा, साथ में खा ले। खा ले मतलब साथ में खाना खा ले, कुछ भी कर ले, इसलिए खाना खाने के लिए बुला रहा है मुझे कि भाई साथ में खा ले, साथ साथ खाएंगे खाना। तो ये हो गया जाला देना। अभी आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी, झालावाड़ में झाला देना है, भाई झाला देना, इशारा करना बस। बाकी ये तो ऑटोमेटिक आपको याद होएंगे, इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें झालावाड़ का मतलब झाला। और ये याद भी हो जाए क्योंकि अपन हर वीडियो में एक ही अक्षर लेते हैं। अगर अपन हर वीडियो में अक्षर अलग अलग लेते हैं ना, जैसे अपन ने सिक्के पढ़ लिए राजस्थान की रियासतों के सिक्के, तब भी अपन ने झालावाड़ का झाला ही लिया था। अगर इसमें से मान लो अपन यहाँ झाला ले लेंगे, वहां पे कुछ और ले लेंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अपन हर शब्द में झाला लेते हैं। एक बार देखना। और मैं तो इतना भी कहूंगा कि जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो ना, तो एक स्लाइड में इसको ले लो, एक स्लाइड में उसको ले लो, और उसको रखो एक बार, दोबारा कंफ्यूज नहीं होगी जिंदगी में। तो काले बाबू, काले बाबू, भाई मेरे दिन इतने बुरे आ गए, काला बाबू है वो भी मेरी तरफ जला दे रहा है। अरे इतने बुरे दिन आ गए, काला बाबू भी जला दे रहा है, खाना साथ खाने के लिए जला दे रहा है। इसके बाद में है दीवान साहब, वो मेरा दीवाना है इसलिए मुझे झाले दे रहा है। दीवाना आदमी तो झाला देगा ना भाई, सारा जो उसका दीवाना है उसको पहचानता है। और झाले किस लिए दे रहा है, गुल खिलाने के लिए झाले दे रहा है। अभी आ जाओ अपन जोधपुर पे आते हैं, जोधपुर की साइड में चलते हैं कि जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियां हैं। तो जोधपुर में पहले तो है पुष्प हवेली, दूसरी है बड़े मियाँ की हवेली, तीसरी है 25 हवेली, चौथी है राखी हवेली, पांचवी है गोलेच्छा हवेली, छठी है पाल हवेली, और सातवीं है पोखरण हवेली। अभी देखो अपन कैसे याद रखते हैं। जोधपुर में कौन है फेमस, आपको पता है जोधपुर में फेमस है सीएम साहब, सीएम जादूगर साहब। बोलो है कि नहीं सीएम साहब, ठीक है। अब जब कोई आदमी सीएम बन जाएगा तो पुष्पों की माला तो उसके ऊपर चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। बोलो चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा। तो पुष्प कहाँ पे बिकते हैं, पुष्प किसके चढ़ते हैं, जादूगर साहब के। और जादूगर साहब कहाँ के हैं, जोधपुर के। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। बड़े मियाँ, अरे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भाई जो भी विधायक है सीएम के पास में कौन होंगे, विधायक। विधायक होंगे कि नहीं होंगे सीएम के पास में। अरे जो विधायकों में सबसे बड़े मियाँ, सबके बाप कौन है, सबका बड़ा भाई कौन है, सीएम साहब गहलोत साहब। और गहलोत साहब, जादूगर साहब कहाँ के हैं, जोधपुर के। बोलो याद करना है, बड़े मियाँ कौन कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं, ठीक है। विधायकों में सबके बड़े मियाँ कौन है, जोधपुर के सीएम साहब है हमारे, ठीक है। अभी तो वो बदल गए सीएम, लेकिन जादूगर तो जादूगर ही रहेंगे। 25 हवेली, अब इसको कैसे याद रखेंगे, 25 हवेली। तो 25 में से अपन लेंगे 25 हवेली। भाई इसके पास में 2500 विधायक है, 2500 मतलब बहुत सारे विधायक है, 2500 विधायक है उसके पास में, उसको कोई टेंशन नहीं है, 2500 विधायक है। फिर उसके बाद में इस राखी को अपन बाद में पढ़े, पहले गोलेच्छा। गोलेच्छा में से अपन लेंगे गुच्छा। गुच्छा किसको बोलते हैं दोस्तों, गुच्छा जैसे बहुत सारी चीजें एक जगह होती है उसको बोलते हैं गुच्छा। तो ये बोलेगा कि सीएम साहब जो जादूगर साहब है उनके पास में विधायकों का गुच्छा है। गुच्छा, गुच्छा मतलब बहुत सारे, पता नहीं कितने ही है। और कितने हैं देखेंगे, 2500 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं उसको। गुलेच्छा, गुच्छा है पूरा। अब भाई गुच्छा है तो विधायक कहाँ से आए इतने गुच्छे, तो वो बोलेगा कि पाल रखे है, पाल हवेली, उसने विधायकों को पाल रखा है इसलिए उसके पास में गुच्छा है, पाल रखा है। राखी, और ये जो विधायक है सारे उसके राखी बांधते, राखी बांधते मतलब उसको विश्वास दिलाते कि भाई हम कहीं भी नहीं जाएंगे, आपके साथ में रहेंगे, हम दल बदल वाली कार्रवाई नहीं करेंगे। तो राखी, राखी बंधवा ली कि भाई कोई भी विधायक छोड़ के नहीं जाएगा। अभी लास्ट है पोखरण की हवेली। ये दास तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद करना, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एक बात याद भी रखना। ये
पोखरण की हवेली देखो अपन कैसे याद करेंगे इसको। पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर में। अभी आदमी मान लो जयपुर से जैसलमेर में जाएगा, कितना लंबा सफर है। अभी तो रेलगाड़ी चल गई, बस चल गई, पहले साधन भी नहीं थे। तो जो जयपुर, ये जयपुर हो गया और ये हो गया जैसलमेर, इतनी दूर। तो आदमी जयपुर से जैसलमेर जाएगा ना तो वो थक जाता था। तो बीच में जोधपुर पड़ता है, तो ये जोधपुर में उन्होंने एक हवेली बना दी कि भाई जो यहाँ से आदमी जाएगा पहले एक दिन यहाँ रेस्ट करेगा, उसके बाद में जैसलमेर जाएगा। तो पोखरण की हवेली जैसलमेर में मत कर देना गलती से, पोखरण जैसलमेर में है, इसका मतलब हवेली जैसलमेर में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो पोखरण की हवेली कहाँ पे होगी? जोधपुर में। भाई आदमी जयपुर से कहीं से भी जाएगा तो पहले एक दिन ठहरेगा, क्योंकि वो परेशान हो जाता है। तो उनके लिए एक हवेली बनाई गई थी और वो हवेली है पोखरण की हवेली। क्यों? क्योंकि वो जैसलमेर वाले रुकते थे उसमें। अभी दोबारा देखते हैं जोधपुर में कौन है? सीएम साहब। सीएम साहब के पास में क्या रहेंगे? सबसे ज्यादा विधायक रहेंगे। अब जब सीएम बन गया आदमी तो पुष्पों की माला पहनाएंगे। दूसरी बात, विधायकों के सबसे बड़े मियाँ बड़े भाई कौन है? तो सीएम साहब, जादूगर साहब है। और जादूगर साहब कहाँ के है? जोधपुर के है। 25 हवेली सीएम साहब, जब जादूगर साहब है उनके पास में 2500 विधायक है, उसको कोई टेंशन नहीं है। एक विधायक भाग भी गया कोई दिक्कत नहीं, उसके पास में 2500 विधायक है। उसके पास में गुच्छे है, गुच्छे मतलब बहुत सारे है, बहुत सारे विधायक है, गुच्छों का गुच्छा ही पड़ा है उसके पास में। पाल हवेली, इतने विधायक कहाँ से आए? तो उसने पाल रखा है। पाल रखा मतलब समझते हो ना भाई, इसने तो इसको पाल रखा है, डील पाल रखा है। तो मोटा आदमी मतलब उसको बोलते हैं कि पाल रखा है उसने डील। तो ये पाल हवेली कहाँ की होगी? जोधपुर की होगी। और पोखरण मैंने बता दिया आपको कि भाई जो आदमी जयपुर से अगर जैसलमेर जाएगा तो उसको एक दिन का ठहराव चाहिए, ठहराव, आराम। तो वो पोखरण हवेली होगी। और राखी हवेली, सब विधायकों पे राखी बंधवाली, भाई कोई कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों मैंने पूरी ताकत लगा दी इसको बनाने के लिए, जो भी मेरे पास में थी मैंने सब कुछ झोंक दिया इसके अंदर एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से आपको ना तो कोई पढ़ाएगा ना आपको दोबारा पढ़ने का वो मिलेगा। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है आप एक भी अक्षर नहीं भूलोगे। हवेली तो दूर की बात है, अक्षर की बात कर रहा हूँ मैं, एक अक्षर भी नहीं भूलोगे। आप इसको देखो एक बार, अपन फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ये अपनी लास्ट स्लाइड आज की, ठीक है। तो अभी अपन आगे बढ़ेंगे बीकानेर, बीकानेर की हवेली। बीकानेर में कौन कौन सी हवेली? तो बीकानेर में है बच्छावतों की हवेली, मोहताओं की हवेली, मुंद्रा की हवेली, ओसियानियों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा की हवेली। ये देखिए याद रखना, गुलेच्छा एक अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था जोधपुर में, वो है गोलेच्छा, ये है गुलेच्छा। ओसवालों की हवेली, चुन्नीलाल की हवेली, बांटिया की हवेली, सेठ चांदमल की हवेली और ये सेठिया हवेली। आपको लिखने जरा होगा, मैं इधर लिख दूंगा अभी। इतनी सारी हवेली अभी इनको याद नहीं होता है दोस्त, भूल जाते हैं अपन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बीकानेर। बीकानेर में अपन क्या याद रखते हैं? पिछले वीडियो में याद करो अपन ने क्या याद रखा था? बीकानेर का मतलब हो गया बेचना। भाई बीकानेर का अपन बेचना को लेंगे ना, अपन बीकानेर का मतलब बेचना। तो इसमें से लेंगे बच्चा। अरे बच्चा बच्चा बेचता है, यहाँ पे तो हर बच्चा बच्चा है जो कोई भी चीज होती है उसको बेचने में लगा हुआ है। पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बस बेचने में ध्यान लगा हुआ है। हर बच्चा बच्चा बिकता है, यहाँ पे हर बच्चा बच्चा बेचता है। तो ये बच्चा का संबंध किससे हो गया? बेचने से। भाई बच्चा बच्चा बेचता है बीकानेर में। मोहताओं की हवेली, इसको देखो बाद में देखेंगे अपन, थोड़ा इसमें देखेंगे। मुंदड़ाओं की हवेली, मुंदड़ाओं का मतलब होता है मुंदरी। मुंदरी अंगूठी जिसको बोलते हैं। तो अंगूठी क्या काम आती है? अंगूठी बेचने में तो काम आती है, बेची तो जाती है अंगूठी को। तो मुंदड़ाओं की हवेली, मुंदरी बेची जाती है। तो बीकानेर से इसका संबंध याद करेंगे। आसियानाओं के संबंधी, आसानियों की हवेली, इसको कैसे याद रखेंगे? आशा। भाई मुझे आशा है कि मैं इस चीज को बेच दूंगा, मैं इस चीज को 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर इसको बेच दूंगा, ये मुझे आशा है कि भाई ये बिक जाएगी। भाई अपन बोले जैसे कोई कार है, मोटरसाइकिल है पुरानी, तो अपन इसे वो मुझे आशा है कि ये बिक जाएगी, ठीक है। ये है रामपुरिया की हवेली। इसने बोला कि बीकानेर कहाँ पे बिक्री है चीजें, तो ये बोलेगा कि रामपुरिया में, रामपुरा में बेची है मैंने, तो रामपुरा से खरीदी थी। ये जो चीज है मैंने कहाँ से खरीदी थी? रामपुरा से खरीदी थी। तो बीकानेर का संबंध हो गया रामपुरा में बेच रहा है तो उसका संबंध। गुलेच्छा, अभी अपन ने गोलेच्छा पढ़ा था जोधपुर का। भाई पूरा पूरा ये भी गुच्छे से संबंधित किया था अपन, जोधपुर में पूरे विधायक है, तो इसको थोड़ा याद रखना, दोनों का निकल मत होना। गुलेच्छा क्या भाई? पूरा का पूरा गुच्छा है उसको बेच दिया। ये अपन गुच्छा का विधायक से लिया था, लेकिन इसका याद रखना पड़ेगा आपको गोलेच्छा। इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ। गोलेच्छा हो गई जोधपुर में और ये हो गई गुलेच्छा। भाई
गुच्छा का गुच्छा ही बेच दिया अपन ने, तो ये इसका संबंध हो गया उसमें बेचने से। ओसवाल, अरे ओसवाल साबुन, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ओसवाल साबुन काम क्या आती है? ओसवाल साबुन को सभी बेचते ही है, कपड़े धोने के लिए बेचेंगे तभी तो कपड़े धोएंगे ना। तो ओसवालों की हवेली कहाँ पे होगी? बीकानेर में होगी। अभी चुन्नी लाल, अभी चुन्नी लाल को क्या याद करोगे आप? ऐसे बताओ। चुन्नी, चुन्नी भी तो बिकती है, परफ्यूम लगाते फिर बेचेंगे तभी तो खरीदेंगे, तभी तो परफ्यूम लगा लेंगे। ऐसे कौन परफ्यूम लगाने देगा भाई चुन्नी में? है चुन्नी में परफ्यूम लगाए, वो गाना सुना है ना आपने। तो चुन्नी का संबंध हो गया बेचने से। इसके बाद में है सेठ चांदमल की हवेली, और एक ये है सेठिया की हवेली। इसको मैं इधर लग देता हूँ, सेठिया की हवेली। सेठिया की हवेली, अरे भाई जो सेठ है उनके काम ही क्या है? सेठों के तो काम ही बेचने का और खरीदने का ही है। तो इसको बताओ, याद करने की क्या जरूरत है भाई? सेठों के काम क्या है? याद करने की जरूरत है क्या सेठों के? तो सेठों के काम है बेचने का। दोबारा देखो फटाफट से, टाइम ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। हर बच्चा बिका हुआ है, हर बच्चा बेचता है। मोहतानियों का, मोहतानिया का इसको कैसे याद करेंगे पर मोहतानियों का? कि भाई इसको तो मोह हो गया बेचने से, खरीदने से इसको मोह हो गया, हर चीज को बेच देता है, तुरंत बेच देता है। तो इसको मोह किससे हो गया? बेचने से संबंधित हो गया, बेच देता है तुरंत ही। तो बच्चा मोहताना मोह हो गया उसका। मुंदरी, मुंदरी को बेचते ही अपन आस है उसको कि भाई मैं इस चीज को 100% बेच दूंगा इसे 1 महीने के अंदर अंदर। रामपुरिया, पूरा का पूरा राम बेचता है। रामपुरिया से मैं लेकर आया था, खरीद के लेकर आया था, वहां पे बिकता है। गुच्छा का गुच्छा बिकता है। ओसवाल, ओसवाल साबुन बिकती है। चुन्नी बिकती है। भाई खरीदेंगे तभी तो बिकेगी, तभी तो खरीदेंगे ना अपन। और बाटिया का हवेली है, बाट नाल रही है, बाट। इसको कैसे करेंगे? बाट नाल रही है किसकी? बेचने की। भाई इसने बाट नालना किसको बोलते हैं? इंतजार करना। भाई ये बाट नाल रहा है, बाट नाल रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब बेचे, मैं कब खरीदूं। बोलो ये पूरे आपको याद हुए कि नहीं हुए? सेठ, सेठों का संबंध किससे है? बेचने से। भाई सेठ तो बेचते खरीदते ही है। तो बीकानेर, मुझे लगता है कि ये पूरा कोई कहानी बनाने की जरूरत है क्या इसमें? कहानी कहाँ तक बनाओगे आप? इसको इस तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इस तरीके से हर शब्द को आप इससे रिलेट कर दो, हर शब्द को इससे रिलेट कर दो, आपको ऑटोमेटिक याद होगा। एग्जाम में 1% नहीं भूलोगे आप। ये रामपुरिया आ गया भाई, रामपुरिया सर ने बताया था कि बीकानेर से संबंधित है। अभी आ जाते हैं अपन जयपुर में। भाई जयपुर में कौन कौन सी हवेलियां है? तो इसमें आएगा पुरोहित जी की हवेली, नाना जी की हवेली, दाबाई की हवेली, नाटानिया की हवेली और रत्नाकर की हवेली। अब इसमें देखा अपन थोड़ी कहानी बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो इसको पुरोहित जी, तो अपन ऐसे ही देखेंगे कि भाई जो जब इसको जयपुर को बसाया गया था तो पुरोहित जी वो संत थे, एक संत उनको बुलाया था, उनका नाम था पुरोहित जी। तो उनके लिए हवेली बनाई थी पुरोहित, पुरोहित जी हवेली। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे भाई? इसमें से लेंगे पढ़ाई। आदमी राजस्थान में, पूरे राजस्थान में पढ़ाई करने के लिए कहाँ पे जाता है? जयपुर में जाता है। जाता है कि नहीं जाता पढ़ाई करने के लिए आदमी? जयपुर में कोचिंग है, सब चीज फैसिलिटी, तो पढ़ाई करने के लिए जयपुर। अब एक रोहित, रोहित है, रोहित कहाँ जा रहा है? पढ़ने के लिए जयपुर में जा रहा है रोहित। रोहित ने अपने नाना जी से पूछा कि नाना जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ने के लिए जयपुर जाना चाहता हूँ, आप मुझे अगर इजाजत देते तो नाना जी बोल रहे हैं कि भाई दा भाई, दा भाई मतलब जा भाई जा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जयपुर जा, पढ़ के आ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नटूंगा नहीं। नटानिया, नटानिया का मतलब नटना, नटना, मैं नटूंगा नहीं, मैं मना नहीं करूंगा तुझे, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या? रोहित पूछ रहा है कि क्या कंडीशन है? तो वो बोल रहा है कि भाई तू जब पढ़ के आएगा, गांव में लौट के आएगा तो रतन बन के आना। क्या बन के आना? रतन बन के आना, जब भी तू जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। दोबारा देखो, रोहित जी, रोहित जी है, वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? जयपुर में जाते हैं। तो उसके नाना जी से पूछते हैं कि नाना जी क्या हम जयपुर जा सकते हैं कि पढ़ने के लिए? तो नाना जी बोलते हैं दा भाई जा, भाई जा। क्या बोलेगा? दा भाई जा, भाई जा, मैं नटूंगा नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तू जब आएगा तो रतन बन के आना। एक तरीका तो ये हो गया कहानी बना के याद करने का, ठीक है। दूसरी तरीके से देखो, पुरोहित जी, आपको पता है कि जयपुर जब भी बसा था तो पुरोहित जी संत थे, उनके लिए ये बनाया था आपने जयपुर में। नाना जी, दाबाई, नटानिया और रत्नाकर हवेली, ठीक है, इनको याद रखना है। एक लास्ट है ये कोटा की हवेली। कोटा की हवेली है जालिम की हवेली, जाला जी की हवेली, जो किसने बनाई थी? जालिम सिंह ने। और एक है देवता श्रीधर जी की हवेली। ये जाला जी दोस्तों झालावाड़ मत कर देना, इसका इम्पोर्टेंट, इसका ध्यान रखना। दो ही चीजें मैंने इस पूरी स्लाइड में आपको ध्यान रखने के लिए बताई है, एक तो गुलेच्छा और एक कोट। थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ोगे तो ये
ध्यान रहता है। और वैसे कंफ्यूज क्वेश्चन बहुत कम चांस है, 1% चांस है कि ऐसा कंफ्यूज है। तो ये मैंने आपको इस तरीके से याद करवाई दोस्तों कि आप भूलोगे नहीं। इसको एक बार देख लो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार और देख लो। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको 100% याद हो जाएगा आपको ये, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है, मैं तो फिर भी आपको एक बार फिर बोलूँगा कि इस तरीके से पढ़ाने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। अगर आप देख लो, आप सर्च करके देख लो, तुलना करके देख लो, सब कहानियाँ बना रहे हैं सब। अरे बच्चा कहाँ तक कहानियाँ रटेगा यार। जैसे ये अपन ने कहानी बनाई है, इसे एक कहानी होती चल फिर भी थोड़ी बहुत याद रह जाती है, लेकिन यार कहानियाँ कहाँ तक याद रहेगी आप बताओ। हर टॉपिक में कहानी, हर टॉपिक में 3-3 4-4 कहानियाँ बनती है, कहाँ तक याद रखेगा इसे। मुझे पता है, मैंने खुद ने भी कहानियाँ बना बना के बहुत रटी है चीज़ें, फिर भूल जाती हैं उनको। तो आप इस तरीके से हर शब्द का इस तरीके से रिलेट कर दो, ताकि आपको ये दिखते ये दिखना चाहिए आपको बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। कि बच्चा दिख गया तुरंत ये दिखना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। मूंदरी दिख गई तुरंत ये दिखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में रहेंगे ये, ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर दे रहे हो आप, तो ये इस तरीके से आप पढ़ो दोस्तों, आपको 100% सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी। दोस्तों अपना आज का ये था सेशन। अब मैं विदा लेना चाहता हूँ आपसे, और अपन अगले सेशन में मिलेंगे। कभी कभी क्या है दोस्तों, ड्यूटी मेरी इधर उधर लग जाती है ना, तो टाइम नहीं मिल पाता इसलिए। लेकिन मैं एक दिन लेट हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए कंटेंट ज़बरदस्ती लेके आऊँगा मैं, ये मेरी गारंटी है आपको। तो दोस्तों अभी चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना।